हाँ भाई स्टॉप राइटिंग। देखें पहला क्वेश्चन आपका औसत का क्वेश्चन, एवरेज का। 17 पुरुष का औसत वजन जो है वो 63 किलोग्राम है। 17 का वजन 63, तो योग कितना आ गया? 17 गुणा 63 कितना आ गया? 1071। अगली महिलाएं हैं 36 और इनका औसत वजन कितना है? 54। तो 36 गुणा 54 कितना आ गया? 1944। 1944। उसने बोला मेरे को ओवरऑल चाहिए कितना वेट या एवरेज वेट है, मेन का भी और विमेन का भी। तो दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 53। और इनको भी, योग को भी प्लस करो, कितना आएगा? 3015। तो औसत सबका निकालना है, तो सबके औसत के लिए सबका योग 3015 डिवाइडेड बाय जितनी संख्याएं हैं 53, कितना आएगा काट पीट के? कितना? 56.8, लगभग कितना आपका? 57 kg। नियरेस्ट राउंडेड ऑफ करना है। अगला मिक्सचर का क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात 4:9 है। अनुपात को तोड़ो, 4x और 9x। लिक्विड ए 4x और लिक्विड बी 9x। बोला अगर बर्तन में 8 लीटर तरल ए मिलाया जाता है, तो मतलब ए में 8 लीटर और मिला दिया, तो जैसे ही ए में 8 लीटर और मिलाया तो पूरा रेशियो क्या बन गया आपका? 4:9। 8:9 है। 8:9 ठीक है। 8:9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 36x प्लस 72 बराबर है 72x। 72 बराबर है 72x माइनस 36x, और 36x बराबर है 72, और x की वैल्यू कितनी आई? 2। क्या पूछा उसने आपसे? ओरिजिनल। और ओरिजिनल क्या था आपका? 4x। 4x का मतलब आपका 4 दूनी 8। ऑप्शन कौन सी आपकी? सी। अगला दो संख्याएं 6:7 में है भाई, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आपका? 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 और मेरे अकॉर्डिंग एक की वैल्यू कितनी? क्या पूछा उसने आपसे? फाइंड द नंबर्स। एक की वैल्यू 16, तो 6 की वैल्यू 6 गुणा 16, और 7 की वैल्यू 7 गुणा 16। 16 छिके 16 सत्ते, ऑप्शन फर्स्ट। अगला ए बी सी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए कितने दिन में करेगा भाई? बी और सी, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी 10 छिके 60, 15 चौके 60, 20 तें 60। क्या बोला? कितना काम हो रहा है भाई ये? लेकिन तेरा काम हो रहा है कितने दिन में? क्योंकि अल्टरनेटिव डेज का क्वेश्चन है, एक एक एकांतर दिन छोड़ के चल रहे हैं वो, एक एक दिन छोड़ के। पहले दिन ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा फिर ए, मतलब मिलके पूछा है, लेकिन एक दिन का एक ही बंदा आएगा। तो तेरा काम हो रहा है कितने दिन का? कितने दिन लेंगे ये 60 काम करने के लिए? तो 13 के नियर अराउंड कोई 60 का या 60 के आसपास कोई मल्टीपल इसका। 13 चौके 52। अगर ये 4 गुना तो ये भी 3 चौके, मतलब 12 दिन में आपका 52 काम हो गया। अब बचा कितना काम है आपको? 8। कौन करने आएगा? वो जिसने स्टार्ट किया, ए ने। तो अगले दिन ए ने 6 काम कर दिया। काम कितना हो गया? 13 दिन में 58 काम हो गया। 13 दिन तो लगेंगे भाई पूरे पूरे। अगला काम कितना बचा है? 60 करना है, ठूंजो हो गया। कितना बचा है? 2। कौन आएगा करने? बी। लेकिन बी की एफिशिएंसी क्या है? कार्य से ज्यादा। तो क्या करो, 13 दिन पूरे पूरे, जितना काम बचा है वो डिवाइडेड बाय जितनी एफिशिएंसी है। 13 से ही 2/4, जिसे मैं काट के क्या लिख सकता हूं? 13 से ही 1/2 दिन। ऑप्शन आपकी 4th वन। क्लियर है? 13.5 दिन। अगला पंसारी की दुकान लाभ मिश्रण
लाभ हानि का क्वेश्चन भाई। बोला जब 40 रुपए प्रति किलो से वो चीनी खरीदता है तो 50 किलो उठा लेता है, प्लस दूसरे प्रकार की चीनी उठाता है जो 30 रुपए की, और वो कितनी उठाता है वो, तो 2000 रुपए इसके देगा प्लस 2100 रुपए और देगा, कितने रुपए आ गया, 4100 रुपए की टोटल चीनी खरीदी। और कितने किलो चीनी है आपकी, 50 एक बार और 70 एक बार, कितना आ गया, 120 किलो चीनी के 4100 रुपए दिए। बोला अब उसने क्या किया, मिक्स कर लिया इनको, और 1 किलोग्राम वो कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। अगर आपने 120 किलो चीनी 4100 रुपए में खरीदी तो 1 किलो चीनी कितने में खरीदी आपने, 4100 बटा 120, 0 से 0 कितना आ जाएगा ये, 12 36, या ऐसे रहने दो, इसे रहने दो ऐसे ही, 410 बटा 12, ये आ गया आपका सीपी। प्रॉफिट कमाना है कितने का, एसपी क्या आ जाएगा, एसपी बराबर है सीपी मल्टीप्लाई, प्रॉफिट के लिए प्लस कर दो और डिवाइड बाय 100, 0 से 0, अगली से अगली 0, 12 से 12 कटा, आंसर क्या है आपका एसपी 41 रुपीज, मतलब ऑप्शन 4 इज द राइट वन, 41 रुपए। अगला बोर्ड मास का क्वेश्चन है भाई, बोर्ड मास। देखो ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट सॉल्व करो, 71 माइनस 3 ब्रैकेट -2 -5, 8 - 3 5, प्लस 3 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 71 माइनस 3 इंटू -2 -5 -7, प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 7, ठीक है। अब 71 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और सातिया 71 माइनस 21 प्लस 21 करने की आगे जरूरत नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का टर्म में बराबर है, काट दो, आंसर क्या है आपका ऑप्शन 4 इज द राइट वन। अगला, हाँ भाई मध्य अनुपाती मीन प्रपोर्शन निकालना आपको। मीन प्रपोर्शन मतलब √AB, AB 0.08 गुणा 0.32, 32 अट्ठे 256, 1 2 3 4, 4 स्थान बाद दशमलव, 256 किसका स्क्वायर रूट आपका 16 का, लेकिन ये 4 स्थान है तो वहां क्या कर दो 0.16, ऑप्शन आपकी थर्ड, या 0 0 ले लेना नीचे, 0.08 गुणा 0.32 मतलब 8 बटा 100 गुणा 32 बटा 32 अठे 256 बटा 10,000 का स्क्वायर रूट, 256 का 16, 10,000 का 100, 2 स्थान बाद नीचे 2 जीरो तो 2 स्थान बाद क्या लगा दो दशमलव। अगला, हाँ भाई एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी बोला हाईएस्ट, और हाईएस्ट के लिए क्या बताया मैंने आपको एचसीएफ, लेकिन उसने एक चीज और बोली साथ में, क्या होना चाहिए शेष आना चाहिए, और शेष के लिए आपको चौथी या पांचवी वीडियो में बताया जो भी है आपका नंबर उसको माइनस कर दो जितना शेषफल आएगा, 15,630 माइनस कितना आएगा आपका, पहले का 2 दूसरे का 5 और तीसरा नंबर क्या था 3128 माइनस 3, 627 माइनस 2, 15,630 माइनस 5 और 3128 माइनस 3, इन तीनों का क्या ले लो। अब देखो जरा क्या है एचसीएफ, तो वो 625 ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 627 से डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 15,630 से करूं तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और अगर 3,128 से करूं तो 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब आंसर क्या है आपका 625, ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। अगला 9वां क्वेश्चन, हाँ भाई पी किसी काम को 3 घंटे में, क्यों उसी काम को 6 घंटे में, तो जो भी उसने पूछा है डायरेक्ट लास्ट में बोल दिया कि दोनों मिलके कितने टाइम में।
क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलके एक्स टाइम में खत्म करते हैं कार्य को, तो बताओ एक्स की वैल्यू, मतलब दोनों मिलके कितने समय में करेंगे। 3 और 6 का एलसीएम, एफिशिएंसी 2:1 और 6/3 कुल कार्य बटा क्षमता, आंसर क्या है आपका 2 मिनट, या सॉरी 2 घंटे। और जो आपका ये x की वैल्यू निकालनी है किसमें आपकी मिनट में, मिनट में, तो 2 घंटे में कितने मिनट आपके 1 घंटे के 60, तो 2 घंटे के 2 गुणा 60 मतलब कितना आपका 120। 10th क्वेश्चन आपका, हाँ भाई एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। उसने बोला कि प्रिंसिपल आपका कितना है 5 और अमाउंट कितना हो जाता है आपका, यही बोला है ना। तो बोला सिंपल इंटरेस्ट जो है कितने परसेंट का है, तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट निकालने के लिए क्या करो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अपॉन क्या आएगा आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1/5 गुणा 100 काट के कितना आएगा आपका 20%। ऑप्शन 4th इज द राइट वन। मतलब 1 रुपये बढ़ा आपका किस पे 5 पे और गुणा 100, 20×5 100। अगला, हाँ भाई बोट एंड स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल क्या आपका 6 किलोमीटर जा रहा है, वो कितने घंटे में, तो क्या चाल आई पर आर। और धारा की ही दिशा में 1.5 किलोमीटर, लेकिन किसमें 7.5 मिनट, और मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60, 60 को ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा आपका 1.5 गुणा 60/7.5, 15×5 75, 12×5 60, कितनी स्पीड आई आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोला उसने, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा, नाव को या नाविक को। तो पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए, नाविक की चाल या नाव की चाल, एक ही बात है। और नाव की चाल निकालने के लिए क्या बताया था आपको, प्रतिकूल प्लस अनुकूल बटा 2, मतलब कितना आया 15/2 किलोमीटर पर आवर। और 15/2 को अगर काटना काट लो, कितनी चाल आई 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि स्थिर जल में जो आपकी नाव जा रही है वो किस चाल से जा रही है 7.5 की चाल से। लेकिन 7.5 की चाल से जाने के बाद उसने बोला अगर 30 किलोमीटर कवर करना है तो समय कितना लगेगा, समय बराबर है दूरी बटा, दूरी कितनी दे रखी है उसने आपको, चाल कितनी निकाल ली मैंने 7.5, पॉइंट हटाओ ऊपर क्या बन गया 300/75, और 75 चौके 300, आंसर क्या है आपका 4th वन। मतलब कितना टाइम लेगी वो 4 घंटे, कितना टाइम लेगी 4 घंटे। 30 किलोमीटर 7.5 की चाल से तय करने के लिए 4 घंटे का समय लिया जाएगा नाव द्वारा स्थिर जल में। अगला फिर से औसत का क्वेश्चन, 25 की औसत 150, योग कितना हो गया भाई 25 गुणा 150, 3750 सेंटीमीटर। लेकिन गड़बड़ होगी भाई देखने में, कितनी गड़बड़ 160 को 135 पड़ा, मतलब 160 को 135 पड़ा तो मैंने कम पढ़ा या ज्यादा, कितना कम, मेरे को क्या करना चाहिए था 25, ज्यादा पढ़ना चाहिए था, तो मेरी योग कितना हो जाता। और अगर सही योग 3775 है तो सही औसत कितनी आ जाएगी, सही योग बटा सही संख्या, काट के कितना आ जाएगा आपका 151 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4th इज द राइट वन। ओ क्लियर है, इसका शॉर्टकट भी होता है पर लिखने की आई थिंक आपको जरूरत होनी नहीं चाहिए। अगला सरसों का तेल, अभी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है।
मूल्य 10% अधिक अंकित किया गया तो कितना कम बेचा जाना चाहिए कि ना लाभ हो ना हानि। सेम वही अधिक है तो R अपॉन 100 प्लस R मल्टीप्लाई 100, 10/100 जमा 10 गुणा 100, 10/110 गुणा 100, 0 से 0, 100/11%, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं आपका 9 से 1/11। ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। क्लियर है। अगला सेकंड लास्ट, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। और आपको शायद पिछली एक वीडियो में बताया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था आपका 1/2 इंटू A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई हाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस या हाइट उसकी, और हाइट ही आपने निकालनी है। बाकी आपको सब कुछ दे रखा है उसने। एरिया कितना दे दिया 180, हाफ ऑफ पहली साइड दूसरी साइड इंटू एच। 180 बराबर है 1/2 गुणा एच। 40 कटेगा 2 से 20 बार, 20 इधर गुणा में उधर जाके डिवाइड में 180/20। हाइट कितनी आ गई आपके पास 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपकी फर्स्ट। फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई मेंसुरेशन के लिए। अगला लास्ट, ये भी आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन। बुला एक घनावकार जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। जलाशय का आयतन 120, इधर भाई मीटर क्यूब कर लेना। मीटर क्यूब है तो जलाशय को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। अब समय पूछा उसने आपसे, घंटे पूछा है कितना लगेगा। 50 लीटर पर मिनट पानी जा रहा है और 120 मीटर क्यूब पानी उसमें भर रखा है पहले ही। 1 लीटर में, दूसरा क्यूबिक मीटर में। तो क्या करो, क्यूबिक मीटर को किस में बदल लो, लीटर में। और लीटर में बदलने के लिए ध्यान रखना 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर तो 120 कितना होगा 120 गुणा 1000 लीटर। और पर टाइम का कितना जा रहा है आपका 50 लीटर। काट दो, 12 दूनी 2400, क्या है आपका ये मिनट में। और मिनट को किस में बदल लो आवर्स में, और आवर्स में बदलने के लिए डिवाइड बाय 60। 6 चुके 24, कितना है आपका ये 40 घंटे। ऑप्शन कौन सी आपकी थर्ड। वो क्लियर है, वो क्लियर है ये। तो ये था आपका आज का सेट जिसके 15 क्वेश्चन थे। रिवाइज कर लें, देख लें इनको।